गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सर्वप्रथम दृष्टिकोण आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और 17वीं बीपीएससी का जिस प्रकार का वैकेंसी है वैसा देखकर अब लग रहा है कि प्रीलिम्स में रिजल्ट मोटा मोटी 24,000 तो होना ही चाहिए। और अगर 24,000 रिजल्ट होगा तो कट ऑफ 80-85 से तो ऊपर कभी जाएगा नहीं, नीचे ही हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हिस्ट्री, बिहार और करेंट बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहां से अबाउट 70 क्वेश्चन होता है। और इस तीनों सब्जेक्ट से संबंधित आज ये दूसरा सीरीज है और ये रेगुलर चलता रहेगा एग्जामिनेशन तक। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस 3 पार्ट से आपका अधिकतम क्वेश्चन बने। और भी सब्जेक्ट्स के होंगे, लेकिन मैं आज इस 3 पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को ठीक से देखेंगे और उत्तर बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसके पीडीएफ को भी डाल दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला है 1899 में क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। 1899 ये बिरसा मुंडा विद्रोह का पिक है, तो ये सही है। 3 फरवरी को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा भी होगा कि इसके बाद इनको रांची जेल में रखा गया। और तीसरा है जून 1900 में रांची के जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। आपने पढ़ा ही होगा, ये 9 जून हुआ करता था, हैजा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इसका मतलब है कि तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा? डी 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा है संथाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको पता ही होगा 1855-56 संथाल विद्रोह का मतलब कि पीरियड रहा है। तो ए है संथाल विद्रोह का केंद्र दामन एकोह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। दामन एकोह धनबाद भागलपुर का एरिया है, इसी नाम से पॉपुलर है। बी संथाल का दमन किया कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने। बिल्कुल सही है। सी सिद्धू और कान्हू ने स्वराज की बात की। आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव हुआ करता था। और जब भागीडी गांव में इन लोगों की मीटिंग हुई थी तो सिद्धू और कान्हू ने अपने आप को मुक्तिदाता के रूप में प्रेजेंट किया था और स्वराज की बात की थी। बिल्कुल सही है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के तहत परहा पंचायत और मांझी व्यवस्था को खारिज कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट आया 1876 में। और इस एक्ट के तहत परहा पंचायत की व्यवस्था जो संथालों में प्रचलन में थी और मांझी व्यवस्था जो उनके मुखिया की व्यवस्था थी, इसको कंटिन्यू किया गया, खारिज नहीं किया गया, इसको मान्यता दे दी गई। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? आपके सामने विकल्प है महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास और दिल्ली। सोच लीजिए क्या आंसर होगा। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास और दिल्ली। आंसर होगा ए महाराष्ट्र। क्यों? आप याद कीजिए रामोशी विद्रोह को। रामोशी विद्रोह, ये रामोशी विद्रोह दौलत रामोशी और वासुदेव बलवंत फरके के नेतृत्व में हो रहा है। कब? 1879 में। इसका मतलब है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत यहीं से है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का प्रथम क्रांतिकारी आतंकवादी कौन? वो भी किसको कहा गया? वासुदेव बलवंत फरके को कहा गया है। याद रखिएगा नेता का नाम है वासुदेव बलवंत फरके। नहीं, ये सरकारी खजाने की लूट करते थे, सरकारी डकैती करते थे, लोगों के बीच धन का वितरण करते थे। आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1902 में मिदनापुर अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? यह अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संस्था है। आप याद कीजिए इस प्रकार की क्रांतिकारी संस्था का डेवलपमेंट हुआ था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान ही, है ना। पूछ रहा है 1902 मिदनापुर अनुशीलन समिति, इसके फाउंडर पुनीन दास एवं ज्ञानेंद्र बसु थे। ध्यान रखिएगा ऐसे अनुशीलन समिति की ढेर सारी शाखाएं थी, 200 शाखाएं थी। बिहार में भी अनुशीलन समिति की शाखा डेवलप किया गया था सचिंद्र सान्याल के द्वारा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने प्रश्न है वो है, लाहौर की क्रांतिकारी संस्था अंजुमन ए मोहिबाने वतन की स्थापना किसने की? आपके सामने विकल्प है लाला लाजपत राय, अजित सिंह, रास बिहारी बोस, जतेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की थी अजित सिंह ने, और इनकी एक पत्रिका हुआ करती थी, उसका नाम था भारत माता। नहीं, यह पत्रिका इस क्रांतिकारी आंदोलन का क्या था, मुखपत्र हुआ करता था। ठीक है, और लाजपत राय का भी एक पत्र काफी पॉपुलर है, आपको याद होगा, नाम है पंजाबी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां। आपके सामने प्रश्न है नंबर 6। हाँ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आप देख सकते हैं, आपके सामने है संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम, मैडम भिखाजी कामा, तलवार, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और काल सावरकर। संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ठीक है, वंदे मातरम मैडम भिखाजी कामा का है, बिल्कुल सही है, तलवार वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का है, बिल्कुल सही है, और काल जो आपका है यह सावरकर का नहीं है, यह है शिवराम परांजपे का। ठीक है, शिवराम परांजपे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एक अरविंद घोष की रचना नहीं है? सोचिएगा थोड़ा सा। एक आपका दिया हुआ है द डिवाइन लाइफ, यह अरविंद घोष की रचना है। सावित्री अरविंद घोष की रचना है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पंपलेट अरविंद घोष की, जिसके माध्यम से अरविंद घोष ने क्रमबद्ध रूप में उदारवादी नेतृत्व की आलोचना की थी। और जीवन संघर्ष लाइफ स्ट्रगल, यह अरविंद घोष की रचना नहीं है। तो फिर किसकी रचना है? याद रखिएगा कि डिवाइन, ये जीवन संघर्ष जो रचना है, ये रचना है वी.डी. सावरकर की। ठीक है, वी.डी. सावरकर की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1890 के दशक में बिहारियों के लिए का विचार सर्वप्रथम किस अखबार ने प्रस्तुत किया? आपने पढ़ा ही होगा, बंगाल विभाजन के टाइम से ही यह आंदोलन लगभग धीरे धीरे मुखर होना शुरू हो गया था, और इस आंदोलन को जो आगे बढ़ाने वाले थे, यह आंदोलन करने वाले नेता हुआ करते थे, उनका नाम है सहितानंद सिन्हा, और दूसरा महेश नारायण, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 1890 के दशक में बिहारियों के लिए का विचार सर्वप्रथम किस अखबार ने प्रस्तुत किया? याद रखिएगा, मुर्ग ई सुलेमान, ये उर्दू अखबार हुआ करता था जो मुंगेर से प्रसारित मतलब कि प्रकाशित होता था। इसी में पहली बार बिहारियों के लिए का विचार आया। आगे आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे सहितानंद सिन्हा, और आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन थे? महेश नारायण। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, अप्रैल 1906 में संपन्न बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में अलग प्रांत बिहार का प्रस्ताव पास किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपके सामने विकल्प है सहितानंद सिन्हा, अली इमाम, मजहरुल हक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की थी अली इमाम ने। किसने किया था? अली इमाम ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। पहला लिखा हुआ है 22 मार्च 1912 में बंगाल से पृथक बिहार उड़ीसा एक अलग प्रांत बना, बिल्कुल सही है। दूसरा है 29 दिसंबर 1920 को बिहार राज्य को राज्यपाल वाला प्रांत बनाने का गौरव प्राप्त हुआ तथा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा प्रथम राज्यपाल बने, यह भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, चंपारण आगमन के दौरान गांधी जी को मोतिहारी में किसके घर पर ठहराया गया? आप लोगों को पता भी होगा, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, गोरख प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, मोतिहारी में गोरख प्रसाद के घर पे ठहराया गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग तक सांस्कृतिक विकास के प्रमाण मिलते हैं? यानी आपको उस स्थान को चुनना है जिसकी संबद्धता नियोलिथिक एज से है, जिसकी संबद्धता चैलिकोलिथिक एज से है और जिसकी संबद्धता हड़प्पा पीरियड से, कांस्य युग से है। आपके सामने विकल्प है आमरी, कालीबंगा, दायमाबाद और मेहरगढ़। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ नहीं। नवपाषाणिक कृषि बस्ती का भी प्रमाण मिलता है लगभग 6000 बीसी में, आप कह सकते हैं, गेहूं और जौ की खेती। यही वजह है कि मेहरगढ़ ब्रेड बास्केट के नाम से फेमस है। नहीं, दूसरी बात, आगे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में भी मेहरगढ़ में सांस्कृतिक डेवलपमेंट होता रहा और मेहरगढ़ कहां पहुंच गया? हड़प्पा सभ्यता के दौर में, यानी यहां से हड़प्पा सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं, है ना? तो आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो हड़प्पा सभ्यता से है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखेंगे। सूचना पट्ट अभिलेख धौलावीरा, ऊपरी नगर का आंतरिक विभाजन इंटरनल डिवीजन कालीबंगा, हल का मॉडल बनवाली, मृदभांड पर जातक कथा का अंकन मोहनजोदड़ो। आपको पता ही है सूचना पट्ट अभिलेख, दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन धौलावीरा, बिल्कुल सही है। ऊपरी नगर का आंतरिक विभाजन, कहीं भी अपर टाउन का इंटरनल डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से अपर टाउन के इंटरनल डिवीजन के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब है कि कालीबंगा भी सही है ना? हल का मॉडल कई बार बीपीएससी पूछा है, टेराकोटा का बना हुआ हल की आकृति का प्रमाण कहां से? बनवाली से, सही है। मृदभांड पर जातक कथा का अंकन, एक हिरनी मानव के बच्चे को दूध पिला रही है, इसका जो प्रमाण मिला है वो आपको मिला है कहां से? हड़प्पा से। याद रखेंगे कहां से? हड़प्पा से। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मौर्यकालीन इतिहाक महामात्र की संबद्धता थी? विकल्प है न्याय प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, राजस्व प्रशासन से, धम्म के प्रचार प्रसार से। याद कीजिए, धम्म महामात्र की तो जानकारी मिलती ही है कि अशोक ने धम्म महामात्र को रिक्रूट किया जनता के कल्याण के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, और इसका उल्लेख मिलता है 5th बृहद शिलालेख में, मेजर रॉक एडिक्ट में, है ना? लेकिन इतिहाक महामात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था महिलाओं के बीच धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, है ना? यानी इसकी भी संबद्धता है धम्म के प्रचार प्रसार से, जिसका जिक्र हुआ है मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है तमिलहम क्षेत्र में पत्नी कल्ट, पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की? आपने कभी नाम सुना होगा कन्नगी का। कन्नगी साउथ इंडिया में संगम पीरियड में आप पढ़ते क्या हैं? पवित्रता की देवी, कोवलन की पत्नी थी, है ना? और साथ ही साथ आप पढ़ते होंगे कि इसका जिक्र हुआ है किसमें? शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य है ना? और इसकी शुरुआत की थी किसने? सेन गुटम्बन ने। याद रखिएगा, सेन गुटम्बन आपका आंसर होगा, है ना? अगला देखते हैं। कवि कालिदास के नाम का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? आपके सामने विकल्प है प्रयाग प्रशस्ति, विकल्प है ऐहोल प्रशस्ति, विकल्प है गिरनार लेख, विकल्प है मथुरा लेख। याद रखिएगा, ऐहोल प्रशस्ति लेख चालुक्य शासक किसका? उल्केशिन द्वितीय की प्रशंसा में है ना? और इसे लिखा किसने? रवि कृति ने। यह रवि कृति के द्वारा विरचित है और इस लेख में रवि कृति कालिदास और भारवी की शैली से प्रभावित है। इसका मतलब इसमें कालिदास की भी चर्चा है, इसमें भारवी की भी चर्चा है। कंफर्म? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऐहोल प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1947 में भारत की आजादी के समय किस यूरोपीय कंपनी के आधिकारिक क्षेत्र भारत में मौजूद थे? आपने कई बार पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। गोवा, दमन, दीव और दादर नागर हवेली, ये पुर्तगालियों के पास ही रह गया। कब तक? 1961 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 18th क्वेश्चन है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान की संस्था है। कहने का मतलब है कब? 1905।
और स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर हुआ करते थे कौन? अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका प्रश्न है 19वां कि बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना निर्माण किया जा रहा है, ये जो आप ये क्वेश्चन है बिहार से। आपके सामने विकल्प है रोहतास, सुपौल, दरभंगा और पूर्णिया। कोसी नदी पर डगमारा विद्युत परियोजना का निर्माण चल रहा है। प्रोग्राम है 130.1 मेगावाट बिजली को क्रिएट करना। जल प्रवाह से यहां पे विद्युत को क्रिएट करने की योजना है और ये कहां है? सुपौल में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है बिहार के किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी, है ना। आपका विकल्प है मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पश्चिमी चंपारण। ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिकंदर लोदी के काल में बिहार का राज्यपाल कौन था? बहराम खान लोहानी, अजीम खान, दरिया खान लोहानी, दाऊद खान लोहानी, कौन? ध्यान रखिएगा, बी, दरिया खान लोहानी। सिकंदर लोदी के काल में बिहार का क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां। सुवर्ण भूमि के किस राजा ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना के लिए और उसके रखरखाव के लिए पाल शासक देवपाल से 5 गांव का डिमांड किया था? याद रखिएगा, जाबा का शासक है बालपुत्र देव। इसी ने देवपाल के पास अपने दूत को भेजा था, रिक्वेस्ट किया था कि 5 गांव अनुदान में दिया जाए, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। 1875 दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 में दक्कन में दंगा हुआ था। बीपीएससी का 1 साल का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगा कि महाजनी शोषण के अगेंस्ट ये रिवोल्ट हो रहा है और तत्कालीन दौर में वो एरिया अकालग्रस्त भी हुआ करता था। तो आपके सामने विकल्प बी है क्या? अकाल। आंसर क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? आप देख सकते हैं, ठीक है। फराइजी आंदोलन की शुरुआत क्यों, क्या वजह था? यह फराइजी आंदोलन को वहाबी आंदोलन का भी समर्थन मिल रहा था। दूसरी बात, इस्लामिक लोगों को भेदभाव से बचाना था, इसलिए भी आंदोलन कर रहे थे। फराइजी का मतलब ही यही होता है, ईश्वर में विश्वास करने वाला पंथ। और यह फराइजी आंदोलन कहां हुआ? ईस्ट बंगाल में नहीं। आपके सामने विकल्प है शाह वली उल्लाह देहलवी, टीटू मीर, सैयद अहमद बरबेली और हाजी मतलब शरीयतुल्लाह। आंसर क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं, आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि बाय दी वे अगर विकल्प में हाजी शरीयतुल्लाह नहीं दिया और इनके जगह पे दे दिया नाम किसका? दादू मियां का, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन को शरीयतुल्लाह के बाद आगे बढ़ाने का श्रेय, पॉपुलर बनाने का श्रेय दादू मियां को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1936 में किसकी अनुशंसा पर धर्म के आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया गया? याद रखिएगा, यहां पे आपके सामने हर्बर्ट रिले आयोग है, बुडनिल आयोग है, साइमन कमीशन है, भारतीय संवैधानिक सुधार समिति है। आपका आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? 1922 के लगभग में ही आप देखते क्या है, ब्रिटिश पारामाउंसी के अंतर्गत जितने भी स्टेट रियासत आया करते थे, उस एरिया में पूरी तरह रियासत का ही प्रबंधन था, रियासत का ही प्रशासन था। वहां का आवाम भी आंदोलन करे। 1922 में ही प्रजामंडल की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। 1939 में इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 27। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रथम भारतीय सदस्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? आपको पता होगा, बल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत रूस में समाजवादी सत्ता की स्थापना हो गई, सर्वहारा की सत्ता की स्थापना हुई और
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रयास था पूरे विश्व में सर्वहारा आंदोलन, साम्यवादी सत्ता की स्थापना हो। उसका इंपैक्ट भारत पर भी था। यहां के एक नेता हुआ करते थे मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय, जिन्हें 1924 में सोवियत इंटरनेशनल का पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? आपके सामने विकल्प है 1608, 1611, 1612, 1613। हम लोग जनरली यही पढ़ते हैं कि भारत में फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत, नहीं, 1608। लेकिन अस्थाई व्यापार की इजाजत 1612 में मिलती है। 1611 में मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित हुई, मूसलीपट्टनम। और याद रखिएगा, अंग्रेजों की तकनीकी रूप से फर्स्ट फैक्ट्री यही है। यह अलग बात है कि मान्यता मिल गई 1608 में सूरत फर्स्ट फैक्ट्री, लेकिन यह अस्थाई कोठी था। ठीक है, अस्थाई व्यापार की इजाजत मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? साहिद लुधियानवी, फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, सुबह आजादी जो कविता है वो है फैज अहमद फैज की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपके सामने जो विकल्प है वो है गांधी और पटेल, पंडित नेहरू और पटेल, पंडित नेहरू मौलाना कलाम आजाद, जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, आधिकारिक वार्ताकार कांग्रेस की ओर से कौन थे? पंडित नेहरू और मौलाना आजाद हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यहां से। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर थे, कौन कौन मेंबर थे, ये भी याद रखिएगा। ये क्रिप्स मिशन भारत आता है 22 मार्च 1942 को, और इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स भी हुआ करते थे, पैट्रिक लॉरेंस भी हुआ करते थे, और एबी अलेक्जेंडर भी हुआ करते थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? किसने क्रिप्स मिशन भेजा था? आपको बताना है। मैकडोनल्ड, बाल्डविन, चैम्बरलेन और चर्चिल। आंसर डी, चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर कौन? डैनियल मैकगही, रिचर्ड जॉन, जेम्स एहन, अलेक्जेंडर बुश। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर डैनियल मैकगही है। यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की थी, 1920 में कनाडा आई। यह पुरुष थे। पुरुष से महिला के रूप में इनका कन्वर्सन हुआ। आईसीसी की पात्रता परीक्षा में भी ये पास हुई, और कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली ये फर्स्ट क्या है? ट्रांसजेंडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डुरंड कप 2023 का विजेता कौन सी टीम है? डुरंड कप 2023 का विजेता ईस्ट बंगाल को पराजित करके इस खिताब को जीता किसने? मोहन बगान सुपर जायंट ने। और डुरंड कप के इतिहास में इस खिताब को 17वीं बार जीतने का क्या है? गौरव प्राप्त है। किसे? मोहन बगान सुपर जायंट को। ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के अंतर्गत अबाउट 54 गांव का सिलेक्शन हुआ, जिसमें यह पुरस्कार दिया गया धोर्डो गांव को। कहां है? यह आपका गुजरात में है। अब क्वेश्चन यह बन सकता है कि यह खिताब देता कौन है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, संकल्प सप्ताह का आयोजन किसने किया? ये दिल्ली में आपका भारत मंडपम में आयोजित हुआ। ये एक सप्ताह का प्रोग्राम था। इसे आयोजित किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। आंसर हो जाएगा बी। मोटो क्या है, ध्यान में रखिएगा। मोटो है आकांक्षी ब्लॉक, यानी वो ब्लॉक जो पिछड़ा हुआ है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उस ब्लॉक में हो, ऐसे 500 ब्लॉक को चिन्हित किया गया और वहां के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की, बातचीत की, और मेन मोटो यही है कि सरकारी योजनाओं की पहुंच को 500 ब्लॉक तक सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? ये इसका आयोजन हुआ था बापू सभागार में। ठीक है, 1923 से लेकर 2023 से लेकर 2028 तक का ये रोड मैप है, बिहार सरकार ने जारी किया, फोर्थ रोड मैप। और इसे लॉन्च किया माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ध्यान रखेंगे। और इस कृषि रोड मैप का मुख्य मोटो है किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसका कुल लागत जो फिक्स किया गया वो कुल लागत है 1 लाख करोड़, जिसके तहत कार्य क्या होगा? कार्य होगा वैसे अनाज के प्रोडक्शन पे जोर देना जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है ना। साथ ही साथ इस योजना के तहत, इस रोड मैप के तहत भूमि संरक्षण की कोशिश है, पुआल प्रबंधन की कोशिश है, पशुपालन के क्षेत्र में इजाफा हो, उनकी चिकित्सा का बेहतर कोशिश किया जाए, इस पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बल संधि से अलग हो गया? ये आपका अबाउट 1990 का समझौता है। शीत युद्ध संबंधित कंट्री अपने सैनिकों को नियंत्रित करें, आर्म्स एम्युनिशन के डेवलपमेंट को नियंत्रित करें, इसके लिए यह संधि हुई थी। लेकिन फिलहाल में कहा क्या जाता है, फिलहाल में रूस क्या हो गया, इससे बाहर हो गया, यानी आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मारी नामक गरबा गीत किसने लिखा है? मारी नामक गरबा गीत किसने लिखा है? ठीक है, 2023 नवरात्रि की शुरुआत पर। याद रखिएगा, विकल्प आपका है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह। ये बोल दिया है नरेंद्र मोदी ने, ध्यान रखिएगा। ये गीत किसका लिखा हुआ? नरेंद्र मोदी का। बोल दिया नरेंद्र मोदी ने, आवाज दिया दिव्य कुमार ने, और इसे कंपोज किया मीट ब्रदर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका प्रश्न है, अबाबिल हथियार प्रणाली का विकास किस देश ने किया? आपके सामने विकल्प है सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, और डी है आपका अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, अबाबिल मिसाइल परीक्षण ये किया किसने? सी पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है, साइकी मिशन किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? साइकी मिशन किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसरो, नासा, जैक्सा, रॉसकॉस्मॉस। आपको चुनना है किसने किया। साइकी मिशन उद्देश्य एक ही है, या कह सकते हैं कि उद्देश्य है पृथ्वी के बारे में अधिकतम जानकारी इकट्ठा करना। तो साइका, ये जो आपका साइकी अंतरिक्ष यान है, इसे लॉन्च किया बी नासा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री अन्न महोत्सव किस राज्य ने शुरू किया? श्री अन्न महोत्सव किस राज्य ने शुरू किया? आपको आंसर देखना है, क्या होना चाहिए। ये आपका अक्टूबर 2023 का इवेंट है, और ये महोत्सव जो आयोजित हुआ ये कहां हुआ? ये आपका लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, और इसका उद्घाटन किया माननीय योगी आदित्यनाथ ने। और ये शुरू हुआ कहां? बी उत्तर प्रदेश में। और इसका जो मुख्य मोटो है, ये ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य मोटो है
प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करना और साथ ही साथ मिलेट उत्पादन के लिए उन्हें जागरूक करना, रागी उत्पादन के लिए उन्हें जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42। किस राज्य ने प्रसिद्ध घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है? ठीक है, आपके सामने विकल्प है, आपके सामने विकल्प है क्या? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा। याद रखिएगा, ये गुजरात राज्य संरक्षित मछली है, घोल मछली, यानी बड़ी मछलियों में से एक। ये गुजरात राज्य की संरक्षित मछली के रूप में मौजूद है, जिसकी अपनी एक अलग उपयोगिता है। वाइन निर्माण में इसकी उपयोगिता है, कॉस्मेटिक्स निर्माण में इसकी उपयोगिता है, दवा निर्माण में इसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी, गुजरात। अगला प्रश्न देखिएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम क्या है? सोचिए, नया नाम क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य मंदिर, आयुष्मान संजीवनी, आयुष्मान चरक आरोग्यम। नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिया गया, किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? ओडिसी, गरबा, जटजटिन और छाऊ। याद रखेंगे, नवरात्रि के अवसर पे गरबा नृत्य का प्रदर्शन होता है, नहीं, महिलाएं सर पे घड़े को रखकर नृत्य प्रस्तुत करती है। इसे ही यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 45, विदेशी प्रेषण प्राप्त करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? ठीक है, विदेशी प्रेषण प्राप्त करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? आपके सामने विकल्प है यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और भारत। याद रखिएगा, विदेशी धन प्राप्त करने में सबसे आगे कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, किस राज्य ने काजी नींबू को अपने राज्य फल के रूप में चुना है? आपके सामने विकल्प है सिक्किम, महाराष्ट्र, असम और जम्मू कश्मीर। आंसर क्या होगा? असम। असम ने काजी नींबू को अपने राज्य फल के रूप में चुना है। खट्टे फलों का राजा, यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसका पत्ता जो है आरोमा के लिए यूजफुल है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसकी उपयोगिता है। इसीलिए आसाम ने इसे अपने राज्य फल के रूप में क्या किया है? सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग फिर कल नेक्स्ट सेशन को देखेंगे, है ना। थैंक यू।